आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे फोर्सेस के बारे में, ठीक है। तो फोर्सेस क्या होता है, सोचो। फोर्सेस होता है फॉरवेलिंग में जो प्रोडक्ट कंपनी है, फॉरवेल कंपनी एक रूट होता है फोर्सेस से, ठीक है। तो हमें फोर्सेस से कैसे किया जाता है, फोर्स से आप चार तरीके से कर सकते हो। एक होता है ये जो फोर है, आपने उसको डिवाइड कर दो, जैसे मैंने आपके सामने डिवाइड कर दिया, ठीक है। मैंने 2+2 मान लो, अगर आपने किसी मान के अंदर आपने दो सीसी का जो प्रोडक्ट आपने रिटेलिंग कर लिया, ठीक है। और नहीं तो आपने खुद पर्सनल यूज के लिए आपने ले लिया, और बाकी जो दो सीसी का जो प्रोडक्ट जो पॉइंट आपने प्रीफर्ड कस्टमर से थ्रू आपने जो अपना पॉइंट के अंदर आपने अचीव किया, तो आपको एक्टिव फोर्सेस से आपको माना जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है 3+1। तो दूसरा होता है 3+1, मतलब अगर आपने किसी महीने के अंदर आपने 3 सीसी का जो प्रोडक्ट का जो पॉइंट है ना, मतलब तो 3,000 पॉइंट अगर आपने रिटेलिंग से आपने निकाल दिया, रिटेलिंग का मतलब कि आप किसी को प्रोडक्ट अपने आईडी से दे के आपने निकाल दिया, नहीं तो आप खुद अपना पर्सनल यूज के लिए आपने ऑर्डर किया अपना पर्सनल आईडी से, और साथ साथ 1 सीसी का जो प्रोडक्ट का जो पॉइंट मतलब 1,000 जो पॉइंट आपने जो प्रीफर्ड कस्टमर जो होता है उससे ज्वाइनिंग करवा के आपने निकाल लिया, ठीक है। तो आपको एक्टिव फोर्स से आपको माना जाएगा। तीसरा क्या होता है कि फोर्स सी के लिए तीसरा क्या होता है, फोर्स सी मतलब आपने अगर किसी महीने के अंदर आपने मान लो ज्वाइनिंग करवा, आपने 4,000 का जो पॉइंट है ना, आपने मान लो अपना आईडी से ज्वाइनिंग से निकाल दिया, प्रीफर्ड कस्टमर से आपने निकाल दिया, तो आपको फोर्सेस थे, बट आपने एक्टिव फोर्स पर्वत अर्थ है, आप एक्टिव फोर्सेस से नहीं हो, समझ पा रहे हो। मतलब अगर आपने किसी महीने के अंदर आपने 2 पर्सन को 2 सीज करवाया, ठीक है, और आपका आईडी के अंदर 4,000 पॉइंट हो गए, ठीक है। बट फॉरएवर के रूल्स, फॉरएवर का जो एथिक्स, फॉरएवर जो उसका जो रेवोल्यूशन हिसाब से आप फॉरएवर के अंदर एक्टिव फोर्सेस से नहीं हो, फोर्सेस से हो बट एक्टिव फोर्सेस से नहीं हो, ठीक है। तो एक्टिव फोर्सेस से कैसे होगा, अगर आपने यही जो फोर्सेस होता है ना, अगर आपने इसी फोर्सेस को आपने कैसा किया, आपने खुद रिटेल करके या पर्सनल यूज के लिए ले लिया, तो आपको एक्टिव फोर्स से आपको माना जाएगा, ठीक है। एक होता है कि आप किसी महीने के अंदर आप एक काम करो कि 2+2 सीसी आपने अपना ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो और ऐसे कर सकते हो, और एक तरीका है फोर्स से करने का, जैसे कि मान लो, जैसे कि मान लो आप में अगर आपने किसी महीने के अंदर आपने जो 4,000 का जो प्रोडक्ट का जो पॉइंट अगर आपने किसी महीने के अंदर आपने रिटेल करके आपने आईडी के अंदर जनरेट कर लिया, तो आपको एक्टिव फोर्सेस से माना जाएगा। तो अगर आप फॉरएवर कंपनी के अंदर अपने 2 सीज करना, 4 सीज करना चाहते हो, तो चार तरीके से, एक तो आपने 2+2, 3+1, फोर फोर डबल 4 सीसी और 4+1, और एक तरीका होता है 4 सीसी करने का, 1+3। अगर आपने किसी महीने के अंदर 1+3 मान लो 1,000 को जो पॉइंट होता है अपना कस्टमर से निकाल दिया, और बाकी जो 3 सी से होता है अगर आपने वो अपने प्रीफर्ड कस्टमर से निकाल दिया, तो इस तरीके से आप फॉरएवर के अंदर 2 सीसी मतलब इस तरीके से भी आप फॉरएवर कंपनी तो 4 सीसी कंप्लीट कर सकते हो, राइट। बट एक ही कंडीशन है कि अगर आपने किसी महीने के अंदर आपने आपने क्या कर लिया, 4 सीसी का मतलब 4,000 प्रोडक्ट आप अगर अपने जूनिंग से निकाल दिया, तो आपको 4 सीसी एक्टिव आपको नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अभी हम 4 सीसी करने का इंपॉर्टेंट क्या, इस बात को समझो। जैसे 4 सीसी करनी इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि ये हो आप हो, ठीक है। ये आप हो, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, और आपका नीचे एक पर्सन जिसने भी बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। और आपका नीचे एक पर्सन जिसने भी बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। और आपका नीचे एक पर्सन जिसने भी बिजनेस स्टार्ट किया, और आपका नीचे एक पर्सन जिसने भी बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। समझ पा रहे हो ना, जैसे ये हो आप हो, आपका नीचे किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने भी एक पर्सन को ज्वाइन करवाया, उसने भी एक पर्सन को ज्वाइन कराया, उसने भी एक पर्सन को ज्वाइन करवाया, ठीक है। इस तरीके से मान लो मल्टीपल लेग आपने ओपन कर दिया, ठीक है। तो आप सोचो, जैसे कि इसने भी काम किया, एक पर्सन को ज्वाइन करवाया, और कुछ दिन के अंदर इसने भी मान लो एक पर्सन को ज्वाइन करवाया, मान लो इस उसने और दो लोगों को उसने ज्वाइन करवाया, ठीक है ना, और उसने भी मान लो एक पर्सन को ज्वाइनिंग करवाया। तो अगर आपको सोचो, इस बात को समझो कि अगर आपको, जैसे मान लो इसने भी मान लो हर पर्सन ने काम किया और इसने कोई ज्वाइनिंग वगैरह नहीं कर पाया, मान लो इसने काम किया, इसने डायरेक्ट में तुमने ज्वाइन करवाया इसको, इसने भी एक पर्सन को ज्वाइन करवाया, इसने भी एक पर्सन को ज्वाइन किया, इसने भी एक पर्सन को ज्वाइन ही करवाया, समझ पा रहे हो।
और इस टाइम मान लो इसने 1 पर्सन को और इसने 2 पर्सन, तो अगर आपको इस बात को समझो कि अगर आपने इस पर्सनल जॉब आपने ज्वाइन कर पाया तो आपने उससे कमीशन कमाया। इसके बारे में अलग नेक्स्ट टाइम मैं बात करूंगा, ठीक है। मतलब इसके बाद थोड़ी इसके बारे में थोड़े टाइम के बाद में बात करूंगा। सोचो अगर आपको इस पर्सन से इनकम करना है, जैसे ये है आपका डायरेक्ट डाउन लाइन, ठीक है, ये आपका मेन डाउन लाइन। तो सोचो इस पर्सन ने किसी भी महीने के अंदर काम नहीं किया या मतलब अनएक्टिव है, और इस पर्सन ने दबा के काम किया, मतलब 10 cc कर लिया, सोचो, ठीक है। इस पर्सन ने कर लिया 10 cc। तो अगर आपको, जैसे आप हो, है ना, अगर आपको इससे इनकम करना है, इससे इससे इनकम करना है ना आपको, तो आपको 4 cc एक्टिव करना पड़ेगा। ये जो बोलते हैं ना 4 cc, ये आपको 4 cc आपको एक्टिव करना पड़ेगा, है ना। जब आपने 4 cc एक्टिव करते हो, जब आपने 4 cc एक्टिव, तो ये जो 10 cc क्या, उससे भी आप कमीशन कमा सकते हो, ठीक है। तो ये होता है कि अगर आप अपना डाउनलाइन छोड़ के, जो अपना जो मेन डाउनलाइन, आपका जो मेन डाउनलाइन, इसको छोड़ के अगर आप वो छोड़ के किसी से भी आपको इनकम करना है, तो आपको फोर्सेस से करना पड़ेगा, ठीक है। तो और एक स्लाइड के अंदर मेरे को और बारीकी से समझाता है कि फोर्सेस से करना हमें क्यों जरूरी है, ठीक है। तो आप सोचो कि आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, आप हो मैनेजर, ठीक है। तो अभी मान लो आपका नीचे एक पर्सन है जो कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल में काम कर रहा है ना, और एक पर्सन सुपरवाइजर में काम कर रहा है, एक पर्सन एएम में काम कर रहा है, और एक पर्सन। तो ऐसा सोचो कि आप मैनेजर हो, और आपका नीचे एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है, आपका नीचे एक सुपरवाइजर है, और आपके नीचे एक मान लो बोल सकते हो कि मैनेजर है, ठीक है, और आपके नीचे एक असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है। तो सोचो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपके नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर है, आपका नीचे सुपरवाइजर है, आपका नीचे असिस्टेंट मैनेजर है, आपका नीचे मैनेजर है ना। तो अगर आपको ये जो सुपर असिस्टेंट सुपरवाइजर है, इसने मान लो किसी को ज्वाइन करवाया, असिस्टेंट सुपरवाइजर किसी को मान लो किसी को 2 चीज करवाया, ठीक है। अगर आपको ये जो पर्सन है ना, अगर आपको इससे इनकम करना है, तो आपको करना पड़ेगा 4 cc। अगर आपको ये जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर जितने सारे लोग हैं, अगर इस पूरा लोगों से आपको इनकम करना है तो आपको करना पड़ेगा 4 cc। अगर ये जो मान लो असिस्टेंट मैनेजर है, अगर इस पूरा टीम से आपको इनकम करना है तो आपको करना पड़ेगा 4 cc। या आपको ये जो मैनेजर है आपका, अगर मैनेजर से मैनेजर का पूरा टीम से आपको इनकम करना है तो आपको करना पड़ेगा 4 cc, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात की आपको फोर्स से क्यों करना है कि अपना खुद का लेग छोड़ के दूसरे किसी लेग से अगर आपको इनकम करना है तो इसके लिए आपको फोर्सेस से आपको करना पड़ेगा, है ना। तो अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या अगर मैं किसी महीने के अंदर फोर्सेस से नहीं करता हूँ, क्या मेरी इनकम आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो इस बात को समझो, जैसे कि ये हो आप हो, ठीक है, और आपने किसी को ज्वाइन करवाया जिसने 2 चीज करके, जिसने मान लो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट किया, 2 चीज किया, ठीक है। ये वो पर्सन है जिसने मान लो आपके साथ ज्वाइन किया, उसने 1 cc किया, ठीक है। ये और एक पर्सन है जिसने मतलब आपस से बिजनेस स्टार्ट किया, उसने मान लो 5 के बिलिंग किया। ये आपका साथ और एक पर्सन है, इसने मान लो परचेस कोई भी प्रोडक्ट लिया, ठीक है। तो ये मान लो और एक पर्सन है, आपके साथ बिजनेस आईडी बनाया, समझ पा रहे हो, जैसे हम लोग को कोई ऑर्डर वगैरह नहीं किया। तो आप इस बात को समझो कि आपका नीचे एक पर्सन है जिसने 2 चीज किया, आपका नीचे एक पर्सन है जिसने मान लो 1 cc किया, आपका नीचे एक पर्सन है जिसने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट परचेस किया, और आपका नीचे एक पर्सन है जिसने भी 500 का प्रोडक्ट लिया, पर और एक पर्सन है जस्ट आईडी बनाया, कोई भी ऑर्डर वगैरह नहीं किया। तो इस कंडीशन के अंदर अगर आपने फाइबर के अंदर आपने फोर्स से एक्टिव नहीं भी करते हो तो भी आप इनकम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो इस बात को समझो कि जब आपने 2 cc बिजनेस स्टार्ट किया होगा, नहीं तो आपने 5 के से बिजनेस स्टार्ट किया होगा, दो ही कंडीशन है बिजनेस स्टार्ट करने का, ठीक है ना। तो मान लो आपने 2 cc करके आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। जब आपने 2 cc करके बिजनेस स्टार्ट किया, अगर इस पर्सन ने मान लो एक पर्सन आपको 2 cc करता है तो आपको लगभग लगभग 6 to 7 thousand आपका कमीशन आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा, अगर आपने 5 के किसी ने 1 cc किया, दूसरा को कमीशन 30% कमीशन आ जाएगा,
किसी ने कोई भी प्रोडक्ट लिया उससे 30% कमीशन आ जाएगा, है ना। अगर कोई ज्वाइनिंग के थ्रू होता है ना, तो किसी ने 5 के तो उससे को 30% कमीशन है। बट इस कंडीशन के अंदर, बट ये जो आपको जो डायरेक्ट का जो लेग है ना, ये जो डायरेक्ट लेग है, इस डायरेक्ट लेग से अगर आपको इनकम करना है तो आपको किसी भी तरीके फॉरवर्ड कंपनी के अंदर फोर्सेस से एक्टिव करने का जरूरत नहीं है ना। बट ये छोड़ के अगर इसने किसी महीने की इसके टीम से अगर आपको काम करना है, इसके टीम से अगर इनकम करना है, इसके टीम से आपको पूरा टीम से जितने सारे लोगों ने ज्वाइन करवा दिया, तो अगर आपको इससे इनकम करना है तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा फोर्स से, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आया कि फॉरवर्ड के अंदर फोर्स से कैसे किया जा सकता है, और फोर्सेस से आप कैसे कर सकते हो, और फोर्सेस से करोगे तो कैसे इनकम आएगा, और बिना फोर्सेस से करके आपको कैसे इनकम आता है, और फोर्सेस से करने का क्या इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर आपको इसके बारे में पूरा समझ आया, तो आप एक काम कर सकते हो, स्क्रीन में दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो डेट हम आपको हेल्प कर पाओ फॉरवर्ड के अंदर आगे ग्रो करवाने में। और अगर आप भी फोर्सेस से एक्टिव जो कि सीखना चाहते हो कि ऐसा किया जा सकता है, राइट, तो स्क्रीन में दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। साथ साथ डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जोड़ी लिंक दे दूंगा, उसमें क्लिक करके आप फ्री में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, ओके, ऑल द बेस्ट।